वाराणसी भारत की धार्मिक नगरी कही जाती है। हिंदू धर्म के लिए अति आवश्यक वाराणसी का इतिहास उतना ही व्यापक है जितना कि वाराणसी खुद। वाराणसी की खूबसूरती उसके घाटों से है। पर्यटकों में वाराणसी देखने और उसके जीवन को आभास करने का एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। जीवन के अंतिम पड़ाव के लिए वाराणसी काफी महत्व रखती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग यहाँ अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। वाराणसी के घाटों पर 24 घंटे अंतिम संस्कार होते हैं और रात को दिव्य आरती उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा निखारती है। यहाँ के लोग अदब और संस्कृति के रखवाले हैं। हिंदू धर्म की संस्कृति का अद्भुत उल्लेख मिलता है वाराणसी में। हेलो एंड वेलकम टू स्नूप बॉक्स। मेरा नाम है साहिबा खान। वाराणसी अपने वैभव के साथ साथ अंतिम क्रियाक्रम के लिए हिंदू धर्म में काफी माना जाता है। इतिहास और संस्कृति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वाराणसी का मणिकर्णिका घाट शहर का सबसे प्रसिद्ध घाट है। मणिकर्णिका घाट का नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया था। कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ दाह संस्कार की इच्छा हिंदू धर्म के हर व्यक्ति को होती है। दाह संस्कार का काम करते हैं वाराणसी के डोम समुदाय के लोग। मणिकर्णिका घाट पर ये डोम समुदाय के लोग 24 घंटे दाह संस्कार की क्रिया में लगे रहते हैं। इन्हें शमशान का राजा या डोम राजा भी कहा जाता है। डोम जाति का एक परिवार वाराणसी के लाहौरी टोला के ब्रह्मनाल चौक के पास रहता है। परिवार में 7 लोग हैं। परिवार का मुखिया चंदन प्रसाद, उनकी पत्नी यशोदा और उनकी बेटी ललिता जिसकी अब शादी की उम्र हो गई है, और बड़ा बेटा केशव जिसकी पत्नी जानकी और हेमंत उसका 15 साल का बेटा भी उनके साथ ही रहते हैं। परिवार का मुखिया चंदन उसकी घर में बहुत चलती है। सब बहुत सम्मान देते हैं। चंदन अपनी जाति के अनुरूप कई सालों से दाह संस्कार का काम कर रहा है। ये उसके पुरखों का काम है जिसे उसके दादा परदादा करते आए हैं। चंदन के बाद उसका बेटा केशव, उसका पोता हेमंत भी यही काम करेगा, ऐसा चंदन मानता है। हेमंत जो काफ़ी चंचल स्वभाव का है और दादा का लाडला भी है, घर में सबसे छोटा होने के कारण लाड दुलार भी खूब मिलता है। उसके मन में हमेशा नए नए सवाल उबाल मारते रहते हैं। हर चीज़ को जानने की इच्छा, प्रबल इच्छा उसे कई बार चंदन से डांट पड़वा चुकी है। हेमंत कभी अपने पिता तो कभी अपने दादा के साथ घाट पर जाने के लिए राजी नहीं होता, लेकिन हमेशा उनसे पूछता रहता कि वह लोग ये काम छोड़ क्यों नहीं देते। उसके पिता पूरा पूरा दिन लाश के साथ समय बिताते हैं, जो खुद में ही एक नकारात्मक चीज़ मानी जाती है। एक दिन केशव और उसके पिता घाट से कुछ सोना और गहने साथ ले आए। वे ये गहने थे जो लाश के साथ आते थे। दाह संस्कार के बाद राख में से छान कर केशव घर ले आया। ये माना जाता है कि लाश के आभूषणों को जलने से शुभ होता है, और उसके बाद ये डोम राजा उन आभूषणों को राख से छान लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गहना नहीं दे पाते, तो वे कॉइन साथ छोड़ देते हैं। इसे भी कपड़े से छान कर परातों में रखा जाता है। कई परिवार के लोग ऐसे होते हैं जो बुजुर्ग विवाहित महिला और जिन्हें गहनों से ज़्यादा प्यार होता है, उनकी चिता के साथ गोल्ड, सिल्वर या कॉइन छोड़ देते हैं। इसे बाद में लकड़ियों से गंगा में छान कर निकाला जाता है। गहने देखकर हेमंत के मन में फिर सवाल आया और वह पूछे बिना नहीं रह पाया। केशव ने हेमंत को बताया कि आग देने की पारी जिस डोम परिवार की होती है, उन्हीं के घर के सदस्यों को अधिकार होता है कि चिता से जले लकड़ियों को गंगा में ले जाकर छाने, और आज हमारी पारी थी। लाश के साथ ये आभूषण मिले जिन्हें हम घर ले आए। केशव के मन में कई सवाल उठते, पर वे डर की वजह से नहीं बोल पाता। अनुसूचित जाति में आने के बावजूद भी इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। हेमंत को अछूत शब्द का मतलब भी नहीं पता। ये वह शब्द है जो वो अपने बारे में आए दिन सुनता रहता है। कई ऐसी जगह है जहाँ उसे जाने की मनाही है। स्कूल में भी उसे बाकी बच्चों से अलग ही बिठाया जाता है। ये बात वह आज तक नहीं समझ पाया। उनके पानी पीने और खाना खाने के बर्तन भी बाकियों से अलग ही रखे जाते हैं। हेमंत को ये सामाजिक भेदभाव रोज झेलना पड़ता है। घर में कहने पर उसके पिताजी कहते हैं कि ये उनके भाग्य में है और उनका यही कर्म है। हेमंत के पिता नशीली चीज़ों का भी सेवन करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि डोम समुदाय के सभी पुरुष अधिकतर नशे में ही रहते हैं। एक स्थिर दिमाग के साथ डोम राजा का कार्य करना मुश्किल होता है। डोम समुदाय के लोग अपने बच्चों को भी इस कार्य में छोटी सी उम्र में लगा देते हैं। केशव भी हेमंत को अक्सर घाट पर दाह संस्कार दिखाने के लिए ले जाने की बात करता रहता है। रही बात घर की लड़कियों की, तो उन्हें घर के काम काज कर सिखा ब्याह दिया जाता है। हेमंत जैसे बच्चे जो अभी जीवन के असल मायने तक नहीं जान पाए हैं, देश का सुनहरा भविष्य है, जिन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलना ही चाहिए।
जिससे वो एक आम जिंदगी जी सके। उन्हें कम से कम संविधान द्वारा पढ़ाई और नौकरी में मिले आरक्षण का लाभ तो मिलना ही चाहिए। आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसी और भी कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।